हाँ जी, तो अपन ने कितने कर लिए, एग्जाम्पल 11 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 12। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 12। In the given figure, R1 is equal to be 5 ohm, R2 10 ohm, ठीक है, R3 15 ohm, R4 20 ohm, R5 25 ohm। देखिए इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन फिगर दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो फिगर क्या दिया हुआ है अपन को, ये दिया हुआ है अपन को एक फिगर, ये फिगर है, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिए ये फिगर है, अपन को फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है R1 है, R2 है, ये R3 R4 और ये R5, ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, R1 से लेकर R5 तक की सबकी वैल्यू दी हुई है, 5 10 15 20 एंड 25, ठीक है। बैटरी कितनी दे रखी है हमको, 15 वोल्ट की दे रखी है, ये 15 वोल्ट की बैटरी हो गई अपने पास, ठीक है भाई। अब देखो करंट देख लेते हैं अपन पहले, ठीक है। तो ये देखिए I यहाँ से निकला, ये I गया, यहाँ पर गया, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ये बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा I1। और जहाँ करंट बढ़ जाता है वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। तो ये I1 और ये I2, यानी कि इन दोनों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल वाला, ठीक है, 1/R वाला, ठीक है। अब ये दोनों करंट जाएंगे आगे, यहाँ पे वापस मिल जाएंगे, तो वापस आकर के क्या हो जाएगा, करंट I, ठीक है। फिर यहाँ से भी I निकलेगा, ये I, फिर आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो ये हो जाएगा I3 I4 और ये I5, वापस आकर के कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमें फाइंड क्या करना है देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। और सेकंड चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है, टोटल करंट, टोटल करंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलिए टोटल करंट का मतलब हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो I की वैल्यू अपन कितने तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से, कैसे, सॉरी नहीं वो नहीं, इस जगह पर, इस जगह बताओ। देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए हमारे पास क्या है, टोटल इस पूरे सर्किट का हमारे पास पोटेंशियल कितना है, 15 वोल्ट, जो बैटरी का है वही पूरे सर्किट का है, ठीक है। चलिए इसके अलावा हमारे पास अगर हम क्या निकाल देंगे, इस पूरे सर्किट का क्या निकाल देंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दें, इसका रेजिस्टेंस टोटल, इसका रेजिस्टेंस और फिर पूरे का, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, तो I निकल जाएगा ओम्स लॉ से, बात समझ में आ गई। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका अपन ये कल भी किया था, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, I2 की निकाल लेंगे, I3 I4 I5 की निकाल लेंगे, फिर सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, इवन देखो ये भी गलत हो गया अपना, कि अपन सिर्फ I1 और I2 को भी ऐड कर देंगे तो भी क्या जाएगा, I, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि I जो है वो सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है, तो I इन दोनों को प्लस करते भी आ जाएगा, और अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो भी I आ जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, पूरे सर्किट का अगर हमें पोटेंशियल पता चल जाए, वो है हमारे पास, पूरे पोटेंशियल का हमें रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का हमें क्या पता चल जाए, रेजिस्टेंस पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये हमारे पास है, इसको हम निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ठीक है, I निकल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए और दूसरा तरीका अपन ने देख लिया, I1 + I2 करके। तो देखिए फर्स्ट क्या पूछ रहा है वो, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए वेरी गुड, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, पैरेलल वाला फॉर्मूला, वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट वाला क्या है, 1/R। अब देखो इसको 1/R नहीं ले सकते अपन, ठीक है, क्या लेंगे, 1/R डैश ले लेते हैं, 1 तो इसमें है ना, तो 1 डैश ले लेते हैं, है ना। इसको ले लेंगे अपन 1/R ले लेंगे, ठीक है। चलिए
या फिर इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि दोनों को भी प्लस करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो उसको लेंगे अपन 1/r तो ये हो जाएगा कितना 1/r डबल डैश, ये 1/r डैश। चलिए तो ये कितना हो जाएगा भाई 1/r1 प्लस 1/r2 कितना हो जाएगा ये r1 की वैल्यू 5 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा ये 10 आ जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3/10। ये आ गई हमारे पास वैल्यू, आ गई। गंदे बच्चों इधर देखो 1/r की वैल्यू है ना कि r की, ठीक है। तो ये r डैश की वैल्यू चाहिए हमें, कितना करेंगे 10/3 और यूनिट क्या आएगी ओम। चलिए इस तरीके से इसका बी पार्ट क्या करेंगे भाई, यहाँ देखिए, ठीक है। अब देखो इसका अगर अपन दूसरा डायग्राम बनाएं जिसमें ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये दोनों मिलकर के कितने हो गए, एक हो जाएंगे क्योंकि टोटल निकाल लिया अपन ने, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया अपने पास, ये टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा कितना हो गया ये अपने पास r डैश, ठीक है। इसी तरीके से ये एम मीटर है यहाँ पर, तो फिर इन तीनों को मिला करके एक बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा r डबल डैश आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लग रही है अपनी बैटरी, ये प्लस है और ये माइनस, ठीक है। तो r डबल डैश निकाल लेते हैं। अब आप मुझे बताओ इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, कौन सा वाला लगा करके, पैरेलल या सीरीज़। क्योंकि देखिए यहाँ से i जाएगा, i इसमें भी i रहेगा, कोई कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। फिर यहाँ से भी जाएगा, इसमें भी i रहेगा, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा। जहाँ डिवाइड हो जाता है वो पैरेलल हो जाता है। चलिए तो देखिए अब ये 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25, ठीक है। तो ये 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, नहीं आएगा, गलत हो गया। चलिए तो 3 तो आएगा, सॉरी इससे कटेगा नहीं, 300 आएगा, हाँ एलसीएम गलत ले लिया मैंने। चलिए तो एलसीएम इसका डबल करेंगे 50 में इसका नहीं आएगा। चलिए 75 इसमें नहीं आएगा, फिर 100 इसमें नहीं आएगा। चलिए 125 इसमें दोनों में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। चलिए 150 20 में नहीं आएगा, 20 में नहीं आएगा। 175 20 में इसमें नहीं आएगा, फिर 200 इसमें नहीं आएगा। नहीं आएगा, चलिए फिर 225 इसमें नहीं आएगा, 20 में नहीं आएगा। 250 20 में नहीं आएगा, 250 इसमें 250 कैसे आएगा, 20 नहीं आएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, 60 आएगा, हाँ चलिए फिर 75 नहीं आएगा और 300 ही आएगा। सीधा। चलिए भाई तो देखिए ये कट जाएगा इससे कितनी बार 2 टाइम्स और ये 20 हो जाएगा। 20 times, हाँ। चलिए प्लस और ये ये इसे 15 टाइम, 15, हाँ। चलिए प्लस इससे 12 times, इसको ऐसा कम करते हैं ना 3, हाँ 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, हाँ 12 हो जाएगा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा भाई 45, 57 57, 20 30 40 47, ठीक है। 47 कि 57, 47 20 30 40 40 और 7 नहीं सर, देखो हो सकता है 20 15 और ये 12 35, हाँ 47, 47 अपॉन 300, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई r डैश की आ गई, गलत 1/r डबल डैश की है। हमें क्या निकालना है r डबल डैश, कर देते हैं। तो ये 300/47 यूनिट क्या आएगी ओम, ठीक है। चलिए अब आएगा अपने पास टोटल r, ठीक है ना। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी r डैश प्लस r डबल डैश कितना हो जाएगा 10/3 प्लस 300/47। चलिए एलसीएम में आ जाएगा क्या 4 7 11 नहीं आ रहा। चलिए एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों को इंटू कर देते हैं फिर। चलिए 3 × 47 तो
ये 47 से इंटू हो जाएगा। 141 चलिए 141 आ रहा है, LCM वन नीचे। 141 इन दोनों को इंटू करने पे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलिए प्लस 41 से कट जाएगा, 3 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 900। चलिए प्लस कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा भाई 1370। हाँ ठीक है, चलिए 1370 अपॉन इन दोनों को इंटू कर देंगे, कितना आ रहा था 141। 141 पक्का ना। सही है, 12 13 14 सही है। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारे पास कितना भाई, टोटल ओम आ गया अपने पास। ठीक है, चलिए और क्या निकालना है हमें, सेकंड पॉइंट क्या निकालना है, टोटल करंट। ठीक है, चलिए ओम्स लॉ लग जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V कितना है 12, R कितना है 13/70 और ये ऊपर आ जाएगा 141। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। 12 की टेबल बोलेंगे 1 से 1 टाइम 12, एक कम कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, लाओ 141 इंटू 12 12। ठीक है, एक बार 2 बार 4 48, 48 और 1 49। चलिए 12 और 4 16। चलिए भाई कितना हो गया ये 1692 अपॉन 1370 एम्पियर। अब इसको अगर अपन डिवाइड करना चाहें तो इसको डिवाइड करके हो जाएगा ये। ठीक है, देखें 70 से 2 से कट कर देंगे इसको, पहले 2 से कट करते हैं, कितना हो जाएगा ये 8 टाइम, ये 4 टाइम और ये 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 846 अपॉन ये 6 टाइम 8 टाइम 5 टाइम 685। ठीक है, चलिए अब 3 से हो रहा है क्या, देखे तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 और 6 18, ये तो कट रहा है 3 से, और ये 8 और 6 14, 14 और 5 19 नहीं कट रहा। चलो तो फिर इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी पूरा डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि कितना आ रहा है अपना 1.54 आ रहा है, 1.54 एम्पियर। ठीक है, चलिए इस तरीके से अपना एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। देखो इधर देखो, ठीक है, अपना एग्जाम्पल नंबर 13 देखो, करना कुछ नहीं, ये अपना है। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है, ये एमीटर है, ये की है अपनी। ठीक है, ये R1 दे दिया उसने, फिर R2 इस तरह से जोड़ दिया, ये R3 है और R4 ऐसा लगा दिया, और ये R5 है। ठीक है, हालांकि और उसने क्या दिया हुआ है कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3 ओम, यानी कि सारे कितने गए हैं 3 ओम है सब। ठीक है, चलिए पूछ क्या रहा है वो, टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, बस टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो देखो है ना, टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो ट्रिक क्या है इसकी, करंट है। यहाँ से करंट चला भाई, आई निकला, चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा, चलिए यहाँ पर जाएगा, इसके पास करंट कितना रहेगा आई। ठीक है, अब यहाँ से तो आई आ गया, अब यहाँ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये I1 और इधर I2। ठीक है, अब इधर गया तो ये भी क्या होगा I2, ये भी कितना हो जाएगा, ये I3 क्यों हो जाएगा, I2 तो रहेगा भाई, ये I2 जा रहा है, I2 तो है,
हाँ वो डिवाइड नहीं हो रहा, सीधे जा रहा हाँ, है ना। बढ़ता कब है, डिवाइड कब होता है, जब डिवाइड होता है, है। जब दो रास्ते एक साथ आ जाएं तब डिवाइड होता है। यहाँ कोई रास्ता, एक ही तो रास्ता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, I2 I2। ठीक है, अब ये I1 जा रहा है, ये I2 जा रहा है। ठीक है, तो हमने I जो है वो दोनों में टूटा था ना, I1 में और I2 में, दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, ये वापस I हो जाएंगे, I हो जाएंगे। आई बात समझ में। I किस में टूटा था, I1 में और I2 में, टूट के गया, जब यहाँ पर वापस दोनों मिल जाएंगे तो I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, वापस I हो जाएगा। अब देखो जो जो सेम सेम है उस उन सब में क्या लगेगा, सीरीज़ लगेगा। इसका मतलब I और I ये सीरीज़ में चलेगी सिस्टम। ठीक है, ये देखो I2 ये दोनों किस में चलेंगे, सीरीज़ में। जो अलग है, हाँ ऐसा कैसे होगा, सीरीज में क्यों जाएंगे, तो पैरेलल है तो पैरेलल ही रहेंगे। ये दोनों तो सीरीज़ में है मेरे भाई। पिछले क्वेश्चन की तरह देखो ये दोनों किस में है, ये दोनों, इन दोनों की बात कर रहे हैं सिर्फ अपन, सीरीज में। ये दोनों सीरीज़ में। अब इन दोनों को ऐड करके एक तार बन जाएगा। जब ये एक तार बन जाएगा तो ये और ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यही बात समझ में। देखो इसका एक और डायग्राम बनाए थे, ठीक है ना, ये सब नहीं बनाते अपन, डायरेक्ट इस तरह से बना देते हैं बस। ठीक है, ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये है। अब देखो ये क्या होगा, ये दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से, और ये एक तार है। ठीक है, अब ये कितना था, I था, ये भी I था, और ये I1 था, और ये दोनों मिला करके अपन I1 I2 था ना, ये इन दोनों को मिला करके अपन I3 बोल देते हैं, चलो। ठीक है, ये I3 हो गया, ये I1 था। ठीक है, मतलब आप याद रखो कि जहाँ करंट सेम है वो सीरीज़ में है, और जहाँ डिफरेंट है वो पैरेलल में। तो अब यहाँ पर देखो ये I1 और ये दोनों I2 थे ना, दोनों को जोड़ने के बाद हमने क्या किया, एक नया बन गया, तो उसको हमने I3 नाम दे दिया। अब ये दोनों अलग हैं तो इसमें क्या लगेगा, पैरेलल लग जाएगा। पैरेलल बन करके ये क्या वापस क्या हो जाएगा, एक और डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो जो बुक में दिया था ना आपने, वो ऐसे अलग अलग डायग्राम बन रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, ये अब ये दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे इस तरीके से, ये एक बना दो, ये हो गया। ठीक है, अब ये भी I था, ठीक है, ये भी I था। ठीक है, और ये तो सीरीज़ में दिख ही रहा है, तो टेंशन नहीं। ठीक है ना, जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों भी जुड़ करके क्या हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज़ में है तो क्या हो जाएगा, ये भी I हो जाएगा। ठीक है, पूरे सीरीज में कैसे सर्किट अब तीनों सर्किट क्या हो गए, सीरीज़ में हो गए, तो तीनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे अपन, I2 को इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट काम क्या है हमारा, ये दोनों सीरीज़ में है R2 और R3, तो R डैश निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो कैसे निकलेगा भाई, R2 प्लस R3 इज इक्वल टू, R2 कितना है, R दोनों सेम ही है, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, चलिए अब ये वाली कंडीशन आ गई अपने पास। ठीक है, अब ये जो ये वाला रेजिस्टेंस था, ये कितना था हमारे पास, देखो ये दोनों, तो ये I2 था और ये I3। ठीक है, चलिए ये था हमारे पास 3 ओम, 3 ओम, और ये 3 ओम का, ये कितना हो गया हमारे पास, 6 ओम का हो गया। ठीक है, चलिए अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। सेकंड पॉइंट देखो भाई, R डबल डैश, सॉरी R डबल डैश क्यों, 1/R डबल डैश, क्योंकि पैरेलल में है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या था हमारे पास, R4। ठीक है, और इसको अपन बोल देते हैं R6 बोल देते हैं इसको अपन, R6, जिसका वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 ओम है। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना, R4 प्लस R6 इज इक्वल टू, R4 की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, 3 है, R6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही, R6 बोला क्या इसको अपन ने क्या बोला था, R डैश। नहीं आ रहा समझ में, शाबाश। ऐसा बोल रहा है, आज का दिन बेकार है। हाँ, चलिए समझो बात को, ये और ये किस में है,
पैरेलल सॉरी सीरीज सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोलो सीरीज वाला फॉर्मूला है क्या होता है वो। R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2, हमारे पास क्या है यहाँ पर R2 प्लस R3, ठीक है। तो अपन इसको क्या ले लेंगे, R डैश ले लें, हाँ ठीक है ना। क्या हो गया R2 प्लस R3, ठीक है। चलिए R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 3, R3 R3 की वैल्यू क्या है 3 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा 6 ओम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला और ये वाला जुड़ गया, जुड़ करके क्या हो गया, एक तार बन गया, ये रहा। तो इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, R डैश ही देना, ये हाँ इसको R डैश, हाँ R डैश की वैल्यू 6 ओम आ गई 6 ओम आ गई थी, ठीक है आ गया ठीक है। इन दोनों को जोड़ा ना हमने यार, हाँ समझिए ठीक है। जोड़ चलिए। के एक तार में 6 ओम आ गई। ठीक है भाई, समझ में आ गई। चलिए अब ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है, पैरेलल तो इसको क्या ले लेते हैं अपन, R1/R डबल डैश ले लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से तार है हमारे पास, R4 और R6 वेरी गुड, नहीं R डैश, हाँ R डैश ठीक है, वो पहले लिया था अपन ने। चलिए R डैश, ठीक है, ये रहा R डैश। 1/R4 की वैल्यू 3, 1/R डैश की वैल्यू 6, R एस ध्यान देना है ना। हाँ चलिए LCM 12 6, ठीक है, 2 प्लस ठीक है भाई। अब ये 2 और ये 1, 3/6 कट जाएगा, 1/2 किसकी वैल्यू आई है, ये 2 आगे इसके 1/R डबल डैश की। चलिए तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 आ जाएगी वैल्यू, 2 क्या, 2 ओम, ठीक है। अब यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस आया ये क्या आया है हमारे पास, 6 ओम आ R डबल डैश, और R डबल डैश कितना आया हमारे पास, 2 गया 2 ओम। अब आप यहाँ पे देखिए ये 4 था, है ना, और मतलब ये 3 था और ये 6 था, 6 था दोनों पैरेलल में थे। जब हमने टोटल निकाला तो पैरेलल में क्या होता है, कम हो जाता है, तो देखिए कम हो गया, ठीक हो गया 3 से भी कम आ गया, ठीक है। और सीरीज़ में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी 3 था, ये भी 3 था, ज़्यादा हो गया, 6 हो गया। चलिए अब थर्ड कंडीशन देखिए भाई, थर्ड कंडीशन क्या है, अब तो कुछ ही नहीं करना, ये था हमारे पास क्या R1, ये हमारे पास R डबल डैश, और ये क्या था हमारे पास R डैश R5। R5 चलिए R डैश हो गया R डैश इसमें मिल गया, अच्छा मिल करके दोनों क्या हो गए, R डबल डैश हो गया, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकाल लेना है, अब टोटल निकल लेगा एकदम फाइनल, तो उसको R दे देते हैं अपन। चलिए तो R क्या हो जाएगा भाई, R1 प्लस R2 R डबल डैश, R डबल डैश सीरीज में है ना तीनों, हाँ इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। चलिए और वो कितना हो जाएगा R5। R5 चलिए भाई R1 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस R डबल डैश की वैल्यू कितनी है 2, प्लस R5 की, नहीं पता अरे 3 है ना मेरे भाई, गिवन है। हवा नहीं लगने चलिए हाँ जी, तो 6 7 8, ठीक है भाई, ये हमारा क्या आ गया, R1 टोटल रेजिस्टेंस आ गया एकदम, R5 फाइनल रेजिस्टेंस। R5 नहीं है, R है, इस पूरे सर्किट का एक फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम 8 ओम, ठीक है। इसका मतलब चाहे ये 3 सारे 3 क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन जो बिल आ रहा है वो किसके हिसाब से आ रहा है 8 ओम के हिसाब से आ रहा है, ठीक है ना। मीटर को कितना पता, क्या पता है कि भाई इस घर में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है, और उस हिसाब से हमें क्या देना है, बिल देना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, सच्ची सच्ची बताओ, कुछ डाउट है क्या, अभी तक तो नहीं है ना, तो फिर कैसा दिन बुरा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला करो आप।